मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज मैं शेरघाटी के श्री महंत सतानंद गिरी कॉलेज के कुछ छात्र संघ के नेताओं के साथ खड़ा हूँ। इसमें कुछ पूर्व अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान अध्यक्ष भी हैं और बाकी इस संगठन के छात्र साथी हैं। तो सबसे पहले मैं पूर्व अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि बताइए कि ये संगठन की शुरुआत कब से हुई? बहुत बहुत शुक्रिया। ये संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन हम लोगों ने यहाँ पे 2013-14 में लाया और यहाँ पे चुनाव हुआ छात्र संघ का, और हम लोगों ने उस वक्त बहुत जद्दोजहद करने के बाद लोगों के पास गए, लोगों को इसका महत्व समझाया, छात्र अध्यक्ष का महत्व समझाया, छात्र यूनियन का महत्व समझाया, और जो भी ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट थे उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। तो इसके तहत हम लोगों को यहाँ पे 5 सीट दर्ज हुई ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से, जो कॉन्स्टिट्यूट में 44 अंगीभूत कॉलेज है मगध का, वाहिद एक ऐसा कॉलेज था जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन को 5 सीट दिया था। और हम लोगों ने यहाँ पर इतने बेहतरीन से कार्यकाल किया जो कि 2018 में जब दूसरा चुनाव हुआ छात्र यूनियन का, तो हम लोगों ने पूरी की पूरी सीट जीती। तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय हम लोगों के काम के भी जाता है, यहाँ के प्रोफेसर लोगों को भी जाता है, और हम लोगों ने बहुत पीसफुल्ली और हेल्पफुल्ली इतना बेहतरीन काम किया कि दोबारा भी हम लोगों को यहाँ पे 6 सीट जीतने का मौका मिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजर अली हुआ, पूर्व छात्र अध्यक्ष SMSG कॉलेज शेरघाटी। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से हम लोगों ने यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी और जीत दर्ज कराई थी। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ अभी वर्तमान अध्यक्ष सैफ हैं। सैफ, आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए मुझे कि ये जो आपका छात्र संगठन है, ये सिर्फ नाम का है या काम का भी है? बहुत सारे संगठन कागज़ पे हैं, उनका ज़मीन पर कुछ नहीं दिखता है। तो आप लोग क्या कर पा रहे हैं? कुछ छात्रों के लिए काम कर पा रहे हैं या सिर्फ नाम का संगठन है? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू। और आपका ये सवाल है कि आपका जो छात्र संघ है वो सिर्फ नाम का है या काम का भी है। तो हम आपको इतला करना चाहते हैं सर कि हम लोगों ने यहाँ पे ज़मीनी स्तर से काम किया है। हम लोगों ने डोर टू डोर जा कर के, ख़ास करके यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षार्थी हैं, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़, हम लोगों ने सभी को मोटिवेट किया है कि वो आकर के यहाँ पे क्लास करें। क्योंकि हमारा 1970 से बना हुआ ये कॉलेज है, इस्टेब्लिश इन 1970, और काफ़ी बिहार में एक अपने आप में एक महत्व रखता है ये कॉलेज। गया कॉलेज के बाद हमारा एकमात्र अगर कोई गौरव है तो वो SMSG कॉलेज ही है सर। और हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी कोशिशें की हैं, काफ़ी सेमिनार्स किए हैं, काफ़ी सीट बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किए हैं। यहाँ पे पहले क्लासेस कम होती थी, लेकिन आपके यहाँ पीजी की पढ़ाई अब तक नहीं होती है। इस पर क्या काम किया आप लोगों ने? पीजी की पढ़ाई अभी भी नहीं होती है। इस पर हम लोगों ने यही काम किया है सर कि हम लोगों ने कई बार, जब इश्तियाक सर थे, VC थे, वो वाइस चांसलर थे मगध यूनिवर्सिटी के, तो हम लोगों ने उनके तक जा कर के अपनी बात को दर्ज कराई है और रजिस्ट्रार तक भी जा कर के हम लोगों ने इस विषय को उठाया है कि हमारे कॉलेज में पीजी की पढ़ाई अवश्य हो। चलिए, कुछ दिन पूर्व फॉर्म फिलअप हो रहा था यहाँ पे, तो छात्र आपके गेट के बाहर, कुछ संगठन, दूसरे संगठन के छात्र आंदोलन कर रहे थे। उनका एक गंभीर आरोप था कि यहाँ पे प्रिंसिपल कम आते हैं, नहीं आते हैं, उनसे उनकी मुलाकात नहीं होती है। अचानक से फीस में वृद्धि कर दी गई है। तो क्या आप उनके आंदोलन से सहमत हैं? इस पर क्या कहेंगे आप? मैं उनके आंदोलन से इसलिए सहमत नहीं हूं सर क्योंकि प्रिंसिपल साहब को बहुत काम होता है, और सबसे बड़ी बात कि कोई भी यहाँ पे ऐसा काम अब तक नहीं हुआ है जहाँ पे फ़ीस कुछ हो और पैसा कुछ और लिया जा रहा हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना ही हम लोग कभी ऐसा होने देंगे, क्योंकि ये सरासर स्टूडेंट्स के हित में नाइंसाफ़ी है। यहाँ पे जो लोग भी पढ़ते हैं वो गरीब तबके के लोग हैं, वो माइनॉरिटीज़ हैं, वो भूइयाँ समाज के लोग हैं, वो मुसर समाज के लोग हैं, वो मांझी समाज के लोग हैं। हमारे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी से आने वाले बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं अपना बहुमूल्य समय इस कॉलेज को इसलिए देते हैं ताकि इसके विद्या के मंदिर में हम प्रसाद पा सकें, हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें, सूरज की तरह
पा करके हम दुनिया में चमक सकें। चलिए एक बात बताइए कि जो छात्र यूनियन रहा है, संगठन रहा है, तो इसको लेकर कई बड़े नेता, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हों, नीतीश कुमार जी हों, अरुण जेटली हों, रविशंकर प्रसाद हो, ऐसे बहुत नाम हैं, बहुत लंबी लिस्ट है जो अपने छात्र जीवन से उन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन किया और राजनीति के शिखर पे पहुँचे। अभी क्या भविष्य आप देख रहे हैं? छात्र संगठन से जुड़े लोग अब अपना कितना समाज में स्थान बना पा रहे हैं, राजनीति में कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं? अभी तो सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मुझे अभी लगता है कि ये राजनीति जो चल रही है वो बेटा भतीजा वाली राजनीति चल रही है, कि जिनके दादा, जिनके फादर लीडर हैं, वही अपने बच्चों को, अपने भतीजे को, अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हैं और वो आवाम के लिए राजनेता के रूप में वो सामने ला रहे हैं, जो सरासर गलत है। हम आवाम को ये देखना चाहिए कि कौन सा लीडर है, कौन बंदा है जो ज़मीनी स्तर से काम कर रहा है। और बेशक हमेशा से ये होता रहा है कि छात्र जीवन से लीडर सामने आए हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव और भी इन तरह के बहुत सारे बड़े मैं चेहरे। एक शेरघाटी का स्थानीय सवाल आपसे पूछता हूँ कि आप शायद जानते भी हैं इन चीज़ों को कि पिछले 2 दशक से शेरघाटी को ज़िला बनाने की मांग चल रही है, इसके लिए आंदोलन हो रहा है, लेकिन अब तक कोई सरकार का निर्णय इस पर नहीं आया। तो कहाँ, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कहाँ कमी रह गई? शेरघाटी ज़िला बने में अब तक इतना विलम्ब क्यों हुआ? और आपका छात्र संगठन इस पर अब तक क्या किया है? छात्र संगठन ने, हमारे छात्र संगठन ने सर इस पे, जब भी आप लोगों ने इस आवाज़ को बुलंद किया तो हम उस पर कदम ब कदम मिला करके खड़े रहे हैं कि शेरघाटी को ज़िला बनाया जाए, और हमेशा हम लोग इस पे कार्यरत भी रहेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हमारा शेरघाटी को विशेष दर्जा दिया जाए। और हमारे बड़े बुज़ुर्ग, आप जैसे लोग और भी बहुत सारे लोग, यहाँ के राजनेता, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट जो उन्होंने मेहनत किया है, उसको हम सलाम करते हैं। और हमारा छात्र यूनियन भी हमेशा शेरघाटी को विशेष दर्जा दिलाने की लड़ाई में सबसे आगे रहेगा। हम ये आपको आश्वासन दिलाते हैं, और हम लोगों ने कई बार इसकी आवाज़ भी उठाई है। हम लोगों ने क्षेत्रीय विधायक से भी इस मुद्दे पे बात की है कि वो जा कर के अपने आला कमान से जा कर के बात करें। चलिए अब तो चुनाव बिल्कुल करीब है, अब तो इसकी घोषणा की इस संगठन के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और छात्रों ने हमारे साथ बात किया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।